हाय दोस्तों। अ, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, जैसा कि आप जानते हैं मुझे। और मैं इस समय इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हो गया हूं यूट्यूब से, तो प्लीज़ मुझे वहां पे भी फॉलो करें, डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि मैं कल से 26 तारीख से 30 तारीख तक छुट्टी पे हूँ। मैं जा रहा हूँ मेघालय, शिलोंग। और अगर कोई लोग वहाँ मेरे ऑडियंस मुझसे मिलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और इस बार का फाइब्रो स्किन कैंप 2 तारीख को लगेगा, 2 मई को, 2 मई को लीवर का और किडनी का। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक विटामिन बी 12 से है। कहीं आप भी नकली विटामिन बी 12 तो नहीं खा रहे हैं, कहीं आप सिंथेटिक बी 12 तो नहीं खा रहे हैं। आज का टॉपिक यही है कि कितने प्रकार के बी 12 होते हैं, कौन सा बेस्ट बी 12 है। मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। बी 12 चार तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सैनिकोबालामिन, जो सिंथेटिक फॉर्म है। एक होता है मिथिकोबालामिन, जो मोस्ट अवेलेबल फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म बी 12 की। तीसरा होता है आपका एडिनोसिल्कोबालामिन, वो भी एक नेचुरल फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। और चौथा होता है हाइड्रोक्सीकोबालामिन, है ना। लेकिन पहले बात करते हैं साइनिकोबालामिन की। साइनिकोबालामिन यानी कि जो हम खाते हैं, न्यूरोबियन फोर्ट सबसे फेमस बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइनिकोबालामिन एज ए विटामिन बी 12 होता है। ये एक सिंथेटिक विटामिन बी 12 है। एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सिंथेटिक है, थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा, टॉक्सिटी भी ज़्यादा होगी अगर ओवरडोज में हो गया तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं मिथकोबालामिन से कंपेयर करूं, मिथकोबाल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं विटामिन बी 12 की फॉर्म, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो मिथकोबालामिन उसी डेफिशिएंसी को 3 महीने में पूरा कर देगा, सॉरी 2 महीने में पूरा कर देगा, जिसको साइनोकोबालामिन 3 महीने में भी पूरा नहीं कर पाएगा, है ना। तो कम इफेक्टिव है साइनोकोबालामिन, सिंथेटिक भी है और कम एक्टिव भी है। तो लेकिन फ़ायदा क्या है साइनोकोबालामिन के साथ? न्यूरोबियन फोर्ट की जो टैबलेट आती है, 15 गोलियों का पत्ता शायद मुश्किल से 50 रुपये के आसपास का है। एक गोली आपको 2.5-3 रुपये की गोली पड़ जाती है, तो इससे सस्ता नहीं है। जो जो पुअर पेशेंट हैं उनके लिए न्यूरोबियन फोर्ट बहुत अच्छा है। अब मिथकोबालामिन के बारे में बात करूं तो मिथकोबालामिन और एक और वो है एडिनोसिल कोबालामिन। एडिनोसिल कोबालामिन, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मिथकोबालामिन नर्वस सिस्टम के लिए ज़्यादा काम करता है, आपकी नर्व्स के लिए ज़्यादा काम करता है। मोस्ट अवेलेबल फॉर्म है। एडिनोसिल कोबालामिन माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे काम करता है, आपको एनर्जी देता है। और ये दोनों मिल जाएं तो भाई साहब कहते हैं बस वो वीरू सहवाग वाली जोड़ी है। वीरू सहवाग नहीं, सचिन सहवाग वाली जोड़ी, है ना। दोनों मिल जाएं या विराट कोहली वाली जोड़ी बन जाती है, अगर आप एडिनोसिल कोबालामिन और मिथकोबालामिन दोनों मिला के लें तो। ठीक है, कितना लेना है, कैसे लेना है, वो तो आपका डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन ये बात फैक्ट है, अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो कहीं गुना अच्छा काम करेंगे। एक आपको एनर्जी देगा, पावर देगा, दूसरा आपको आपकी नर्वस सिस्टम को बेटर करेगा। जनरली बी 12 की डिफिशिएंसी जब होती है तो सबसे ज़्यादा असर नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। सच बता रहा हूँ, या तो आपकी एनर्जी लेवल पे फ़र्क पड़ता है, मैंने बताया ना, और दूसरा या फिर आपके नर्वस सिस्टम पे आपको वीकनेस लगती है, थकान लगती है, सुनपन लगता है हाथ पैरों में, आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपकी खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल फोगीनेस हो रहा है, यादाश्त कम होती जा रही है, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। और ये भी बताया गया है बी 12 और विटामिन डी दोनों ही हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस सदी का अगर सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में अगर कोई विटामिन है तो विटामिन बी 12 और विटामिन डी है। ठीक है, ये सब लोगों को टेस्ट कराने चाहिए, सब लोगों को। लेकिन मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शुरू में विटामिन बी 12 की कमी नहीं आ पाती है टेस्टों में। उसका रीज़न ये है कि अर्ली विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी को अगर पता लगाना है तो एमएमए नाम का एक टेस्ट होता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड। वो क्या होता है? वो एक मिथाइल मेलोनिक एसिड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी मिलती है, लेकिन जब बी 12 की कमी हो जाएगी तो मिथाइल मेलोनिक एसिड एमएमए बॉडी में बढ़ जाएगा। तो शुरू में एमएमए बढ़ा हुआ अगर आ रहा है तो इसका मतलब बी 12 की कमी है, भले ही आपके टेस्ट में बी 12 नॉर्मल आ रहा हो, 200 से ऊपर आ रहा हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि देखो मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो एमएमए वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 2,000 से 3,000 रुपये का टेस्ट है। तो आप क्या करें, अगर आपका टेस्ट 200
B12 का टेस्ट 200 की रेंज में आ रहा है, 250 की रेंज में आ रहा है, 300 से कम आ रहा है, तो आप यकीन मानिए आपको B12 की कमी है, इसीलिए आपके लक्षण ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आपका डॉक्टर तो बोल देगा कि आपका B12 ठीक है, कुछ नहीं करना, लेकिन मैं ये बोलूँगा अगर आपका B12 300 से नीचे आता है, भले ही उसकी रेंज 200 के आसपास दी हुई है, मिनिमम रेंज 200 से 900 तक, लेकिन अगर 300 से भी कम आ रहा है तो आप यकीन मानिए आपका B12 कम है। तो आपको B12 आपका 500 से 600 के आसपास रखना चाहिए। ये एक मोटा मोटा फार्मूला बता रहा हूँ, जो लोग MMA टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। एक टेस्ट और भी होता है होमोसिस्टीन लेवल, लेकिन वो कार्डिक रिस्क मार्कर होता है कि अगर होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्लोटिंग होने के चांसेस रिस्क ज़्यादा है आगे चल के, तो उसमें वो भी एक शो करता है कि B12 की डिफिशिएंसी शायद हो सकती है। अदरवाइज B12 की डिफिशिएंसी अगर सीवियर हो जाती है तो मैंने देखा है एक तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है लोगों का, ये सीवियर डिफिशिएंसी में। ये भी देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि सबका हीमोग्लोबिन कम हो B12 कम होने से, ये मैंने देखा है, उनके सिम्टम अलग होते हैं। मैंने जब अपना B12 कम टेस्ट कराया था से 15-20 साल पहले, तो मेरा आया था सबसे लो, जितने पेशेंट थे सबसे लो मेरा था 3। विटामिन डी B12 50 के आसपास, 90 से नीचे। तो और कई बार ये होता है कि जब इतनी सीवियर डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहती है तो डैमेज हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी भी ठीक हो जाते हैं अगर आप B12 लेना शुरू कर दें तो, है ना। ये बहुत बार देखा कि, और मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को भी डिप्रेशन एंग्जाइटी करने से पहले उसका एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। ये जो सप्लीमेंट है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, विटामिन D, ये डिप्रेशन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। इवन मैग्नीशियम बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी इन वजहों से भी हो सकती है अगर इनकी कमी हो गई है तो, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलूँगा सभी साइकेट्रिस्ट भाइयों से, भाई आप एक बार B12 विटामिन D3 जरूर चेक कर लिया करो और साथ में सप्लीमेंट देना चाहिए। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में। और एक एडिनोसिल कोबालामिन मैंने बता दिया कि जो एनर्जी देता है ना, और दोनों को इकट्ठा दो तो बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम, है ना, ये पार्टनर इन क्राइम है दोनों विटामिन। और एक हाइड्रोक्सीकोबालामिन होता है जो IV ड्रिप में दिया जाता है जब सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ, मैं ये बता रहा था सीवियर डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, कई बार हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, कई बार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और कई बार आप देखोगे ना तो बिलिरुबिन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। उधर लीवर पे असर आता है आपका, उसके एंजाइम पे आपके बिलिरुबिन बढ़ना शुरू हो जाता है, लीवर के एंजाइम भी हल्के फुल्के गड़बड़ हो सकते हैं, और जो होता है प्लेलेट काउंट कम हो जाता है। तो जब भी प्लेलेट काउंट कम मिले, हीमोग्लोबिन कम मिले, तो आप समझ लेना भाई इसका विटामिन B12 का लोचा हो सकता है। सबसे पहले B12 का टेस्ट कराओ। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं और मैं जा रहा हूँ बाहर, फिर मिलूँगा आपको और 1 तारीख को, और पीछे से क्लिनिक बंद रहेगा, फार्मेसी भी बंद रहेगी। और सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया कि मैं किसी के हवाले फार्मेसी कर नहीं सकता हूँ और अपने सामने ही मेडिसिन दिलवाता हूँ पेशेंट्स को कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और बाकी मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी को सस्ते इंजेक्शन चाहिए, ब्रांडेड इंजेक्शन, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए आप मुझे मिल लें, बात कर लें, मैं आपको अरेंज करा दूंगा। ऑलमोस्ट आधे रेट पे आपको मिल जाएंगे, जो भी ब्रांडेड हैं और सस्ते हैं और लो MRP के हैं, ज़्यादा हाई MRP के नहीं इंजेक्शन। ये नहीं कि 3000 वाला इंजेक्शन आपको 1500 में मिल गया, वो तो बेकार है। वो 3000 वाला क्या साला नॉर्मली वो 500-700 रुपये का है। तो ये मेडिसिन का जो घोटाला ये तो चलता रहेगा, है ना। ये तो हॉस्पिटल वाले अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, फार्मेसी उल्लू सीधा करती रहेंगी। लेकिन चलिए जाते जाते इतना ही बोलूँगा, क्या सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे। किसने किसको देना है, किसको लेना है। वैसे भी मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ, गाड़ी से मैं कहाँ जा पहुँच पाऊँगा भाई, फिर तो मेरा ज़िंदगी यहीं लटक के रह जाएगी। और दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जी हाँ, मैं आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके वापस वहाँ से व्लॉग बना के भेजूँगा आपको। शिलोंग से मैं व्लॉग बना के भेजूँगा, वहाँ से दिखाऊँगा नज़ारा अपनी भारत की खूबसूरती का। लोग बाहर घूमने जाते हैं, मुझे अपना इंडिया अच्छा लगता है और अपने यहाँ का कल्चर देखना अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से बोलूँगा पहले इंडिया तो घूम ले भाई, बाहर बाद में जाना। बाहर जाने वाले स्टेटस के लिए ज़्यादा जाते हैं, है ना। तो मैं स्टेटस में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बेसिक रूट्स पे काम करता हूँ, अपनी कल्चर पे। अपने कल्चर को पहले देख लो, पहले इंडिया तो घूम ले यार, फिर बाहर जाना है। बाहर के टंटे अलग, पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा लगवाओ, फलाना करो, ये करो, खाना नहीं है, होटल वाले पूछते नहीं है, 100 टंटे हैं भाई साहब। ऊपर से ट्रंप ने माँ की आँख कर रखी है, लेने की देनी कर रखी है, कहाँ जाएगा बर्गर।